हरिओम मित्रों, आज का हमारा विषय अनाहत नाद। अनाहत नाद शब्द अगर हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय साहित्य में मुख्यतः अगर योग में बात करें तो योग में तो अनाहत नाद को पूरा साधना का एक विषय बना दिया है और नाद अनुसंधान एक अलग से चैप्टर दे करके इसकी महत्ता को भी उन्होंने दर्शाया है कि एक साधना का बहुत ही उत्तम मार्ग है। वहीं दूसरी बात, जब हम नाद की व्याकरण शास्त्र में करते हैं तो भर्तृहरि जी द्वारा रचित ब्रह्मकांड वाक्यपदीयम का जो है उसमें हम देखते हैं कि वो शब्द को ब्रह्म कह रहे हैं, शब्द ही ब्रह्म है। वहीं आप तंत्र शास्त्र में अगर जाते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरह उस प्रभु की सृष्टि उत्पत्ति में महा इच्छा से जब नाद, बिंदु और कला की रचना हुई और उस वाणी से किस तरह परावाणी से, जिसे हम अनाहत नाद कह रहे हैं, फिर एक त्रिकोण के रूप में हमारी पश्यंती, मध्यमा और वैखरी रूप सृष्टि उत्पन्न हुई। वहीं आप जब संगीत में जाएंगे तो संगीत में हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने स्वरों के माध्यम से इस नाद को संगीत के माध्यम से साधना का विषय बना दिया। और जब संगीत की ही बात आई है तो कैलाश खेर जी का वो गाना कैसे भूल सकते हैं, अनहद नाद बजाओ री सखियाँ, आज मेरे पिया घर आए हैं। पंक्ति हो सकता है थोड़ी आगे पीछे हो और मेरा स्वर भी आगे पीछे हो, लेकिन अनहद नाद जो शब्द प्रयोग हुआ है इसको देखिए, स्पष्ट करूं, अनहद नाद जब बजाने की बात हो रही है तो देखिए ध्वनि और नाद, जब हम बात कर रहे हैं एक अनहद नाद की तो ये सामान्य ध्वनि से कैसे अलग है इसे थोड़ा समझें। देखिए फिजिक्स में भी कुछ ही माध्यम है, हम जानते हैं, और हमारा न्याय दर्शन इत्यादि भी जो ध्वनि उत्पन्न होने के माध्यम बताता है वो केवल 3 ही हैं। कोई भी ध्वनि जो हम श्रवण कर रहे हैं उसके माध्यम जो है वो कितने हैं, 3 ही हैं। या तो ध्वनि संयोग से उत्पन्न हो रही है, 2 चीज़ों के मिलन से, जैसे कि ताली का बजना, जब हथेलियाँ आपस में मिल रही हैं तो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ऐसी कोई भी 2 चीज़ जब आपस में टकरा रही हैं ध्वनि उत्पन्न हो रही है। वहीं दूसरी ओर कह रहे हैं कि घर्षण, जब 2 चीज़ें आपस में घिस रही हैं तो घर्षण के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। वहीं तीसरी खंडन, 2 चीज़ों का जब वियोग हो रहा है तो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। 2 चीज़ें अलग हो, मतलब एक चीज़ से कोई 2 चीज़ों में विभक्त होना, जैसे लकड़ी का टूटना, तो ध्वनि आती है। तो संयोग, वियोग और घर्षण 3 ही माध्यम ध्वनि के हैं। जैसे मेरे आवाज़ जो आप सुन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे गले से वायु का घर्षण, कहीं ना कहीं होठों का, मूर्धा का, दंत का आपस में संयोग, और जब ये हट रहे हैं एक दूसरे से वियोग तो भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार से आप जब व्याकरण शास्त्र में आप देखेंगे उच्चारण स्थान शब्दों का तो भी आप इसे थोड़ा समझ पाएंगे। तो यहाँ पर अनाहत शब्द का मतलब है इन सामान्य ध्वनियों के जो माध्यम हैं, ये संयोग, वियोग और घर्षण, इनसे अलग जो है वो है अनाहत नाद। अब अनाहत नाद जैसे मैंने आपको बताया कि वो परावाणी, वो जो इन सभी माध्यमों के, ये जो वैखरी वाणी में आते हैं, ये जो आप 3 माध्यम देख रहे हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी वैखरी है, ये सब स्थूल है, इससे भी सूक्ष्म है मध्यमा, इससे भी पश्यंती और उससे भी परावाणी। वो परावाणी ही नाद है, महाबिंदु है, उसे मध्य योनि कहा गया है तंत्र में। और वो आचार्य श्री राम शर्मा जी के आप शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म किताब पढ़ें तो उसमें आप देखेंगे उन्होंने इसे सरल शब्दों में ईश्वर की वाणी कहा कि वो ईश्वर की वाणी है। यदि आप उसे सुनने में सक्षम हो तो आप ईश्वर के संगीत को सुन सकते हैं, उनकी वचनों को सुन सकते हैं। वहीं योगियों द्वारा इस साधना में, इस अनाहत शब्द नाद को सुनने के साधना में, नादानुसंधान में सर्वप्रथम तो एक तरफ वैखरी से प्रारंभ करते हैं, ओम के उच्चारण और ध्वनि, और फिर झिंगुर और फिर अलग अलग वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। दाएं कान से प्रारंभ, रात्रि, मध्य में, वो सब आप वहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन बाद में पहुँच उसी अनाहत नाद पे जाते हैं। मतलब आहत ध्वनियों से अनाहत तक की यात्रा, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा नाद अनुसंधान जैसे अभ्यास में बताई गई हैं। तो इस प्रकार से अनाहत शब्द जो है वो आहत ध्वनियों से थोड़ा अलग है, वो ईश्वर की वाणी है, वो परावाणी है। तो उसके श्रवण के लिए योग्य द्वारा
योग में कई सारे माध्यमों नाद अनुसंधान के माध्यम को अपनाया जाता है। आज के लिए इस वीडियो में केवल अनाहत शब्द को लेकर इतना ही। मेरी तरफ से आज के लिए मेरी वाणी को विराम। धन्यवाद।